एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया नानी रहती थी। लोगों के बीच इस नानी के बारे में कई कहानियां फैल चुकी थीं और उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग दिन रात उस घर के पास टहल रहे थे। लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि क्या नानी वास्तव में भूत थी या केवल अफवाहें थीं। एक रात एक बहुत ही बहादुर लड़का ने मन बनाया कि वह भूतिया नानी के घर में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच में कुछ भूतपूर्व घटनाएं होती हैं या नहीं। वह अपने दोस्तों को ले जाता है और रात के अंधकार में उस भूतिया नानी के घर की ओर चल पड़ता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो सब कुछ चुपचाप हो जाता है। कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है और सभी को अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वे सभी एक कमरे में जाते हैं जहां नानी रहती हैं। वहां उन्हें एक पुरानी कुर्सी और एक देवी मूर्ति दिखाई देती है। धीरे धीरे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उनकी आंखों से आती है। कौन है वहां? एक दोस्त पूछता है। तभी एक बारीक आवाज आती है, मेरी मौत की वजह से बदला लेने आए हो? सभी लड़के घबराए हुए होते हैं और वे उठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पैरें जमीन में फंस जाती हैं। एक तेज आवाज और भारी धड़कन के साथ नानी उठती हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह लड़कों के पास जाती है और एक एक करके सबका मन बहलाती है। आखिरकार नानी कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस गांव में कुछ लोगों को मेरी मदद की जरूरत होती है और मैं उनकी खुशी के लिए अपने भूतों की सेना भेजती हूँ। लड़के समझते हैं कि वे भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें कोई भयंकर भूतनी नहीं है। नानी उन्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और वे खुश हो जाते हैं कि यह भूतिया नानी एक प्रेमी दादी है जो लोगों की खुशी के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। इस घटना के बाद वे लड़के और नानी के बीच एक गहरी मित्रता हो जाती है और नानी के घर के बारे में सभी अफवाहें खत्म हो जाती हैं। लोगों को अब यह समझ में आता है कि नानी न केवल एक भूतनी है, बल्कि एक माता पिता की तरह सभी की देखभाल करने वाली आत्मा है।